जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं सच में यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इवन दो मैं एक दिन के लिए कर रही हूँ तो मैं एक दिन के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और ये जेन्युइन है। कल के लिए मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। लिख के पढ़ना है। Keep it in the car. If my dog cross me, we cutting off his paw. Too much drip in the place, so we gotta clean the floor. If I hit it one time, girl, you better thank the Lord. Cutting everybody off, I might buy myself a sword. I guess all these niggas actors and they deserve an award. और 3 स्लॉट्स थे मिस टीना राबी के स्केड्यूल में, और वो जो तीनों स्लॉट्स थे उसमें हम 3 किताबें चूज करके रखेंगे। हाय एवरीवन, ये बात आपको नहीं पता होगी दैट ही हैज आल्सो गिवन यूपीएससी। आई एम गोइंग टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस ताकि इनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जा सके कि आपने कब यूपीएससी की तैयारी करी। मैंने 1987 में जब मैं पीजी में था तब तैयारी। और आपने कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने लगभग 5 अटेम्प्ट किए। मुझे लगता है किस कारण से आपका ना हो पाया? यूपीएससी की तैयारी के लिए एक विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए, एक और दूसरी तैयारी भी शॉर्ट लिस्टेड होनी चाहिए। अपने कोर्स को कन्फाइन करना चाहिए, आपको एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए। आई हैव 3 बुक्स व्हिच आर फॉर यूपीएससी। अगर आप एक स्टूडेंट हो इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया में हो इसलिए देख रहे हो मेरी वीडियो है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो then you will see like thousands of motivational things about UPSC, like these, a lot of quotes, ऐसे quotes जो आपको झकझोर के रख देंगे अंदर से। हाँ, but all those quotes do not work for me. And why am I wearing these glasses? Random thing. Because they make me look smart, stupid sometimes. उस रूप में मिलूंगी। ओह, cockroach. If you know me a little, you might know कि I do not like reading newspaper. लेकिन I am not going to be a campaign box. I know I am. कल मैं रनिंग कर रही थी और एक अंकल मिले मुझे, तो वो काफ़ी दुखी हो रहे थे कि हमारा बिजनेस सारा चौपट हो गया, ये वो, और न्यूज़पेपर में भी कोविड-19 के अलावा कुछ आता नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं छान के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो निकाल लूँ। Most of the time I'm not hungry in the morning, so breakfast में I'm just going to have this green tea. And the third book is going to be quantitative aptitude की कोई भी random किताब। So the first thing that I'm reading is Indian Art and Culture by नितिन सिंघानिया जी। अब मैं इसमें चैप्टर कौन सा पढ़ रही हूँ ये भी मैं बता दूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये नाटक है। Chapter 10, UNESCO's list of intangible cultural heritage. Intangible cultural heritage means the practices, representation. अभी मेरे दिमाग में जैसे एक मस्त वाली चीज आई कि बहुत पहले मैं AIR 3 व्यक्ति जो थे उनका इंटरव्यू देख रही थी। प्री मेंस और वो वाला इंटरव्यू नहीं, बल्कि सिलेक्शन होने के बाद जो टीवी वाले इंटरव्यू लेते हैं ना, वो वाला इंटरव्यू। तो उसमें वो बता देते हैं, और ये कॉमन चीज ही है कि वो लोग दोस्त नहीं रखते हैं, और मैंने दोस्त रखना बंद कर दिया था और ज्यादा सोशल नहीं था, मैंने अपना फोन दूर रख दिया था, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। और एंड आई कंप्लीटली एग्री, सिंस आई एम अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, आई एम गोना बी अ सिविल सर्वेंट बाय टुमारो। आई एम गोइंग टू अबैंडन माय फ्रेंड्स फॉर टुडे and मेरा फोन पड़ा हुआ है। So let me continue with my studies again. An intangible cultural heritage is traditional, contemporary, and living at the same time. कि 3 घंटे क्या मैं लगातार पढ़ूंगी? करेक्ट। ये पोमोडोर और जो भी वो पोमोडोरो आई डोंट नो जो टेक्निक्स हैं, तो 25 मिनट्स के लिए आप पढ़ो या 55 मिनट्स के लिए पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, दैट डज नॉट हैपन। आइदर मैं लॉन्ग एक मतलब करती हूँ, एक बार से बीच में ब्रेक लेके चीजें नहीं होती है, मतलब ब्रेक होता है फिर वो लंबा ब्रेक हो जाता है। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि टाइम का पता नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं अलार्म लगा देती हूँ, तो मैं लगा ही रही हूँ। Woke up on the wrong side of the bed, come over to the right side. Always negative, you gotta look at the bright side. The heat on the block.
लंच टाइम. मैं बहुत खुश दिख रही हूँ. आई एम फुल ऑफ एनर्जी, बट दैट इज़ फेक. अंदर से मैं बहुत खाली हूँ, इमोशनली भी और फिजिकली भी. तो आई एम गोइंग टू गेट माई लंच राइट नाउ. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, रैंडम चीज़. अगेन, मैं 11th में थी और करियर काउंसलिंग, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑलवेज टेल यू कि आपके लिए क्या अच्छा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में. थोड़ी आवाज़ यहाँ पे गूंज रही होगी, बट समझ में आ रही तो समझ लेना. तो मैं ये कह रही थी कि मैंने गाना लिखा था अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज एवरीबडी वाज टेलिंग मी गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ट. गवर्नमेंट जॉब लगता है उसके बाद लाइफ सॉलिड है. आई नो द पर्क्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बट स्टिल एट दैट टाइम आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि हर बंदा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब क्यों करता रहता है. तो मैंने एक गाना लिखा. आई हैव नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो इन गवर्नमेंट सर्विसेज. Everybody is running behind those government jobs. If the Indian doesn't practice it, he seems to be bored. You know what? If you want to get stuff, just try a shot in the government jobs. ये थोड़ा सा ही है, इसके आगे भी बहुत बड़ी कथा है इन विच आई रेंटेड अबाउट पीपल जो अपने बच्चों के टैलेंट को समझते नहीं हैं और आगे अपने बच्चे को बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, नहीं तो कोई स्टडी सी जॉब कर लो जो तुम्हारे पोटेंशियल से बिल्कुल अलग है, बट फिर भी करो. एंड इनफैक्ट मैंने लिरिक्स वाले लिख लिया, पर मैंने उस गाने को कभी कंप्लीट ही नहीं किया. 2 साल हो गए. अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर से देख रहा है, आई एम ऑलवेज फ्री. लंच में मैंने चावल और वेजिटेबल्स खाए. ये है शरबत एंड देन आई स्लेप्ट एंड देन आई वोक अप टू दिस. Guten Abend, gute Nacht. करंट अफेयर रिवीजन का टाइम है नाउ. सुबह मैंने करंट अफेयर शायद सही से नहीं पढ़े थे, तो मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा था, कहने का मतलब. और वो न्यूज़पेपर काफ़ी फर्जी टाइप था, फॉर टीचर था मतलब. तो इसीलिए हम अब ये करने वाले हैं कि अब मैं क्विज़ दूंगी इंटरनेट पे करंट अफेयर्स का. मुझे पता है मेरे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा सड़े हैं, क्योंकि मैंने लिटरली ये बताऊँ तो 1 साल से सही से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है. बट एनीवे एक जनरल क्विज़ दूंगी मैं. You were gonna say my mind is a place where fears erased. My mind plays tricks, it turns and it twists, it bends what I see. And I will stay away, and I will stay away. Memories go away. I am tired AF. ऑल्सो मैंने क्वांट नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे अंदर का मोटिवेशन जा चुका था. ग्यारह से 12 लेजर टाइम है. अब मैं पूरे दिन से इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सोचा कि आज मैंने पूरे दिन एक्सरसाइज नहीं करी है, एंड समहाउ नॉट एक्सरसाइजिंग मेक्स मी एंग्री एट टाइम्स. तो 15 minutes आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच एंड देन आई मेड समथिंग स्वीट फॉर माई सेल्फ एंड इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट. उसके बाद मैंने थोड़ा टीवी देखा एंड देन आई स्लेप्ट.
बहुत सारे लोग ये सोच के तैयारी करते हैं कि यूपीएससी के बाद ज़िंदगी अलग ही होगी, रिस्पेक्ट अलग होगी, हमारी प्रेस्टीज अलग होगी। हाँ वो है, बट वो आईआईटी वाली बात होती है ना। जब मैं 10th में थी, हमारे यहाँ पे सेशंस होते थे, वहाँ पर जो टीचर्स आते थे गेस्ट स्पीकर, वो बोलते थे बस एक बार तुम एग्जाम क्रैक कर दो, फिर तुम्हारे साथ जो आईआईटी का टैग लगेगा ना, तुम्हें नौकरी तो ऐसी मिलेगी, हमारी ज़िंदगी अलग होगी। तो लोगों को लगता है कि बस एक बार क्रैक हो जाए फिर ऐश ऐश, और ये रियलिटी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो बंदे को पूरा उस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कैसी ज़िंदगी होगी, उसके बाद उसमें घुसना चाहिए। मैंने इतने लोगों को देखा है, मेरे साथी, मेरे क्लासमेट्स, उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज करा है, बस फ्लो में ले लिया साइंस मैथ्स। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलती है अच्छा है 90% प्लस आ गए तो साइंस मैथ्स ही लेना, भले इंटरेस्ट हो या नहीं।